सरकारी स्कूल हमने बहुत शानदार कर दिए। अब आप सोच के देखो, वो सिक्योरिटी गार्ड का बच्चा, सिक्योरिटी गार्ड 10-12 हज़ार रुपये कमाता है, उसके घर का खर्चा नहीं चलता। अब वो बच्चा आईआईटी में जाएगा, आईआईटी से जब निकलेगा तो उसकी तनख्वाह, स्टार्टिंग तनख्वाह उसकी 2-3 लाख रुपए महीना होगी। तो उसकी एक परिवार की तो गरीबी दूर हो गई कि नहीं हो गई? अगर हम अपने देश के सारे बच्चों को ऐसा पढ़ा दें, सारे देश की गरीबी दूर हो जाएगी, सारा देश अमीर हो जाएगा। मैं पूरी तरह से कन्विंस्ड हूं, एक चीज जो इस देश को गरीबी से हटा सकती है, देश जो गरीबी से दूर कर सकती है, वो है शिक्षा। अगर हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे दें तो हमारा देश गरीब नहीं रहेगा, हमारा देश अमेरिका से भी ऊपर हो सकता है। दूसरा, प्राइवेट स्कूलों ने लूटमार मचा रखी थी। हमने आते ही सारे प्राइवेट स्कूलों का ऑडिट करवा दिया। आपको जान के यहां नाम लेना ठीक नहीं है, देश के बड़े बड़े स्कूल, एक स्कूल उसका पता चला ऑडिट में 50 करोड़ रुपए के उसने फिक्स डिपॉजिट बैंक में करा रखे हैं। आप लोगों को लूट रहे हैं, फीस पे फीस बढ़ा रहे हैं, फलानी फीस ढिमके, और उसके एफडी कराते जा रहे हैं, एफडी कराते जा रहे हैं, उसका एफडी कराते जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा गुनाह है। जो भी स्कूल होते हैं वो चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं, वो पैसा इकट्ठा नहीं कर सकते, पैसा इकट्ठा करना गुनाह होता है उनके लिए। हमने इन सारे स्कूलों के एफडी तुड़वाए और सारे बच्चों को रिफंड कराई पुरानी फीस। मतलब पिछले 4-5 साल में जो उन्होंने फीस ली थी, वो सारे पैसे हमने पेरेंट्स को वापस कराए। कभी नहीं हुआ भारत के इतिहास में कि आपके बैंक में स्कूल से पैसे वापस आए हों। और उसके बाद ऑर्डर जारी कर दिया कि कोई भी फीस सरकार की परमिशन के बिना नहीं बढ़ाई जाएगी। अगर आप फीस बढ़ाना चाहते हो, आपको हमें बताना पड़ेगा। आप क्यों 7-8 साल से बहुत 2-4 स्कूल को छोड़ के किसी ने फीस नहीं बढ़ाई है, 7 साल से फीस नहीं बढ़ी है। गुजरात के अंदर भी यही करेंगे। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सरकारी स्कूल भी ठीक करने चाहिए, प्राइवेट स्कूल भी ठीक करने हैं। और वो नीयत केवल एक ही पार्टी की, आम आदमी पार्टी की, और ये कोई कुछ नहीं करने वाले। इन लोगों ने बुरी तरह से लूट मचा रखी है। तो अभी जो क्वेश्चंस आए, एक क्वेश्चन था कि स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन, जो हैंडीकैप बच्चे होते हैं, उनके लिए कोई सुविधा नहीं है। सर, उनके लिए हम अलग से क्लासेस जरूर बनाएंगे, जो भी सुविधाएं देने की ज़रूरत है आप जैसे लोगों से मदद लेंगे। अकेले केजरीवाल या गोपाल इटालिया या ईशुदान गढ़वी या मनोज नहीं कर सकते। गुजरात की 6.5 करोड़ जनता को साथ लेके हम एक नया शिक्षा का पूरा सिस्टम तैयार करेंगे। एक ये हुआ कि एनसीईआरटी की बुक्स बड़ी पुरानी हैं। केवल एनसीईआरटी की बुक्स पुरानी नहीं है सर, हमारा पूरा का पूरा शिक्षा का सिस्टम जो हम पढ़ाते हैं बच्चों को, वो पूरा गड़बड़ है। ये हमने दिल्ली में, ये पूरा सिस्टम हमारा एजुकेशन का कहां से आया? अंग्रेज दे के गए थे। मैकॉले का सिस्टम है, 1830s 40s के अंदर, 1830 के दशक में ये सिस्टम बनाया गया था। अंग्रेजों ने सिस्टम क्यों बनाया था? ये अंग्रेजों ने सिस्टम बनाया था ताकि यहां पे क्लर्क पैदा होंगे जो कि अंग्रेजों की सेवा करेंगे। 1947 में हमारे देश से बहुत बड़ी गलती हुई। मैं सारे स्वतंत्रता सेनानियों की इज्जत करता हूं, लेकिन जब देश आजाद हुआ, हमें पुराना अंग्रेजों का शिक्षा का सिस्टम खत्म करके आजाद भारत के लिए एक नया शिक्षा का सिस्टम बनाना चाहिए था। तो केवल इनसे दिल्ली के अंदर इस पे हम काम कर रहे हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, आज हमारा कोई भी बच्चा ग्रेजुएशन करने के बाद नौकरी ढूंढता फिरता है, बीए करने के बाद, बीएससी करने के बाद, बीकॉम करने के बाद, एलएलबी करने के बाद नौकरी। हमें ऐसा सिस्टम चाहिए कि नौकरी ढूंढने वाले नहीं, हमें नौकरी देने वाले बच्चे तैयार करने हैं। दिल्ली के अंदर हमने शुरू किया है ये सिस्टम। 11वीं, और आपको सुन के बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा, 11वीं और 12वीं के बच्चों को हम लोगों ने बिजनेस कराना सिखाना शुरू किया कि बिजनेस कैसे करते हैं। हमने बच्चों के दिमाग में कूट कूट के भर दिया कि जब कॉलेज से बाहर निकलोगे आपको नौकरी देने वाला बनना है, नौकरी मांगने वाला नहीं बनना। हर बच्चे को दिल्ली सरकार की तरफ से 11वीं और 12वीं में हम 2-2 हज़ार रुपए देते हैं। हम उन बच्चों को कहते हैं अब ये 2,000 रुपए इससे बिजनेस करो। आपको लगेगा क्या बेवकूफ़ी है यार, ये 2,000 रुपए से बिजनेस होता है क्या?
उसमें बच्चों को फ्रीडम होता है, 4 बच्चे, 8 बच्चे, 10 बच्चे एक साथ मिलते हैं और टीम बनाते हैं, और टीम बना के जैसे 5 बच्चे मिले तो उनके 10,000 रुपये हो गए, उन्होंने 2-2 हज़ार रुपये पूल किए, 10,000 रुपये हो गए। अब वो 10,000 रुपये से बिजनेस करते हैं। जैसे मैं एक आपको उदाहरण देता हूं, एक 5 बच्चों ने टीम बनाई और उन्होंने एक स्पेशल ड्रिंक बनाया कॉफी की तरह। कॉफी में कैफीन होती है, इसमें कैफीन नहीं थी, और उस ड्रिंक को उन्होंने फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे भेज भेज के मार्केटिंग की। 2.5 लाख रुपए की ड्रिंक बेच लिए बच्चों ने। 10,000 रुपए से 2.5 लाख रुपए की ड्रिंक बेच ली। अब ऐसी 11वीं और 12वीं क्लास के दिल्ली सरकार के बच्चों की 52,000 टीम्स बन चुकी हैं। 52,000 टीम्स, उसमें कोई 3 बच्चों की टीम, कोई 4 बच्चों की टीम, कोई 5 बच्चों की, कोई 2 बच्चों की टीम। 52,000 टीम्स इस टाइम बिजनेस पे काम कर रही हैं। फिर हमने इस देश के अमीर लोगों को बुलाया और इन बच्चों को कहा उनके सामने प्रेजेंटेशन करो और उनसे इन्वेस्टमेंट मांगो। तो जैसे ये वाली टीम थी, ड्रिंक वाली टीम, इन्होंने एक अमीर आदमी के सामने प्रेजेंटेशन किया। बहुत अमीर अरबपति आदमी है। सोचो, दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूल के रिक्शे वाले के बच्चे, प्लम्बर के बच्चे, एक अरबपति, 11वीं 12वीं के बच्चे अरबपति के सामने प्रेजेंटेशन कर रहे हैं अंग्रेजी में। सोच सकते हैं आप। और उनके सामने प्रेजेंटेशन किया। उस आदमी ने 19 लाख रुपए इन्वेस्ट किए इनकी टीम के अंदर। 19 लाख रुपए दे के गया वो कि मैं आपके अंदर इन्वेस्ट करता हूं, ये मेरी इक्विटी है, शेयर है ये मेरे। 19 लाख रुपए के। अब ये जितने बच्चे 12वीं क्लास से निकलेंगे, कॉलेज में जाएंगे, एक भी बच्चा नौकरी मांगने वाला नहीं बनेगा, नौकरी देने वाला बनेगा। ये बदलाव करने हमारे बच्चे निकलते हैं कॉलेज से, स्कूल से, क्या हम उनको देशभक्ति सिखाते हैं स्कूलों के अंदर? नहीं सिखाते। क्या हम उन्हें अच्छा इंसान बनना सिखाते हैं स्कूलों में? नहीं सिखाते। ये अब हमने दिल्ली सरकार के स्कूलों में सिखाना चालू किया है। हैप्पीनेस क्लासेस चालू किए हैं, देशभक्ति क्लासेस चालू किए हैं, बिजनेस क्लासेस चालू किए हैं। ये पूरा कंटेंट बदल रहे हैं हम एजुकेशन की। बच्चों को सिखाया क्या जाना चाहिए? रटते रहते हैं, और इतनी टेंशन होती है बच्चों को। एक 10वीं क्लास का बच्चा मुझे मिला, अब तो 12वीं पास कर गया। कहता सर, जब मैं 10वीं क्लास में था मुझे बड़ी टेंशन रहती थी, मेरे नंबर बड़े खराब आते थे, मुझे लगता था यार मेरे को नौकरी नहीं मिलेगी, बड़ा हो गया, मैं बड़ी मुश्किल से पास होता था। कहते ये आपके 11वीं 12वीं क्लास में जब मैंने ये बिजनेस क्लासेस शुरू की, मेरी सारी टेंशन खत्म हो गई। मुझे लगा नंबर जो मर्जी आए, धंधा तो कर ही लूंगा मैं अपना बड़ा होके। तो एनसीईआरटी की बुक्स नहीं सर, पूरा कंटेंट बदलने की जरूरत है। ये सारा अंग्रेजों का शिक्षा का सिस्टम खत्म करके इस देश के अंदर एक भारतीय सिस्टम चालू करने की जरूरत है। शिक्षा का एक भारतीय सिस्टम होना चाहिए। एक में किसी ने पूछा कि सरकारी स्कूलों की हालत बहुत खराब है, जबकि सरकार पता नहीं 30,000 34,000 करोड़ रुपया खर्च करती है। सर वो पैसा सारा कहाँ जाता है ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। ईमानदार सरकार लेके आइए, ये सारा पैसा आपके बच्चों के ऊपर खर्च होना चालू होगा। किसी ने कहा कि फीस बहुत ज़्यादा है, फीस कंट्रोल करेंगे। सर आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, दिल्ली में किया है। दिल्ली में किसी से भी फ़ोन करके पूछ लीजिए आप, दिल्ली में सब प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस कंट्रोल की है। यहाँ पे भी किसी को फ़ीस नहीं बढ़ाने देंगे नाजायज़ तरीके से। वडोदरा में डीओ नहीं है कई दिनों से। वडोदरा नहीं, पूरे गुजरात के अंदर डीओ बनाएंगे, अच्छे से सारे ऑफिसर्स की नियुक्ति करेंगे, चिंता मत कीजिए। कॉमन एडमिशन कमेटी 12वीं क्लास के बाद, ये पूरा सिस्टम मुझे समझ नहीं आया। अभी ईशुदान भाई समझा तो रहे थे, गोपाल जी समझा रहे थे, ये मैं पूरा सिस्टम समझ के, लेकिन आपके साथ बैठ के जो भी इसको ठीक करने की ज़रूरत है इसको ठीक करेंगे। हमारे बच्चे दूसरे देशों में क्यों जाते हैं? बिल्कुल सही प्रश्न है। 75 साल हो गए आज़ाद हुए भारत को। 75 साल कम नहीं होते। हमारे देश में दुनिया के बेस्ट इंजीनियर हैं, बेस्ट डॉक्टर हैं, बेस्ट, फिर भी हमारा देश पीछे रह गया। आज हमारे बच्चे बताओ मेडिकल के लिए यूक्रेन जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, शर्म की बात है। हमारा देश वो देश है जहां नालंदा विश्वविद्यालय, प्राचीन भारत में नालंदा विश्व, पूरी दुनिया से बच्चे आया करते थे। आज हमारे देश को क्या हो गया? आज हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं। हमें ऐसा देश तैयार करना है
कि पूरी दुनिया से बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आए, ना कि हमारे बच्चे वहाँ पढ़ने के लिए जाएं।